सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा वार्तालाप का मुद्दा है कल की गुड्डी आज की बुढ़िया बहक गई। मैं जिक्र करता हूँ जया भादुड़ी का। जया भादुड़ी बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, हर दिल अजीज़ रही हैं। अभिमान फिल्म इनकी ज़बरदस्त थी, गुड्डी फिल्म बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन गुड्डी भी कभी बुढ़ी हो जाती है और बुढ़ापे का असर सब पे आता है भाइयों। तो बुढ़ापे के असर के कारण थोड़ा बहक जाना स्वाभाविक है, पर ये तो ज़्यादा बहक गई। राज्यसभा की सदस्य है, मानसिक संतुलन खो देती है। और इनके पतिदेव को देखो, यदि उनसे ही शिक्षा लेती तो अमिताभ जी इनसे थोड़े तो बड़े होंगे उम्र में, लेकिन आज भी वो बड़े संतुलित ढंग से बातचीत करते हैं। लेकिन ये तो असंतुलित हो जाती है। कभी राज्यसभा में मेरे नाम के आगे बच्चन क्यों लिख दिया, बोल दिया, और राज्यसभा के सभापति के गले पड़ जाती है और उनको परेशान करने लग जाती हैं। अरे भाई, भारतीय परंपरा में पति का नाम पीछे लगाया जा सकता है। आजकल का ये फैशन है कि तुम ये अपने नाम को भरते वक्त भी ध्यान रखती राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। जब आपने भरा अपना फॉर्म भरा तो फिर आजकल का ये रिवाज है कि महिलाएं अपने नाम के साथ अपना सरनेम भी रख लेती हैं और जिससे शादी कराती हैं उसका भी जोड़ लेती हैं। तो आप जोड़ लेती जया भादुड़ी बच्चन कर लेती, लेकिन आपको तो वहाँ सभापति महोदय को परेशान करना था, तो आप वहाँ चालू होगी बिना मुद्दे के मुद्दा बनाना। अब आप कहती हैं कि देखो कुंभ का जो जल है वो सबसे गंदा है। अरे भाई, संगम का जल सबसे गंदा है, ये बोलने से पहले तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। वो तुम गई नहीं हो। तुमने पता नहीं क्या ऐसे तुम्हारे सोर्सेज हैं, तुम्हारी पार्टी गई होंगे जब ऐसी बकवास करते हैं। तो फिर क्या है कि बहता हुआ पानी, उसमें लगातार एयरेशन होता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, उसका वो गंदा नहीं होता। यदि तालाब पोखर में तुम नहाती हो ना, वो गंदा हो जाता है। ज़रूर तुम किसी पोखर में नहाती होंगी, क्योंकि तभी तो आपके मन की गंदगी आपको बाहर नज़र आती है। और फिर कहती हो वहाँ करोड़ों लोग कैसे आएंगे। और भाई, करोड़ों लोगों ने वहाँ डेरा नहीं जमाना, उन्होंने टेंट नहीं लगाने, वहाँ बसने के लिए नहीं आ रहे मैडम। वो तो जैसे पानी बहता है उस तरह जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ भी बहती हुई चली जाती है। स्नान किया और बह करके चले, वहाँ स्नान किया, बहते पानी की तरह निकले और बहती हुई सड़कों से चले गए। अब आप ये बताइए कि आप तो कह देंगे जीटी रोड पे अरबों लोग कैसे चले जाएंगे। अरबों लोग एक साल में उससे गुजरते हैं, कितने ही वाहन गुजरते होंगे, क्योंकि वो मोबाइल है, वो चलते रहते हैं मैडम। आपके जीवन की तरह, आपकी जुबान की तरह। आपकी जुबान बहुत ही बेलगाम होकर के जैसे चलती है, वो तो फिर भी संतुलित होकर चलते रहते हैं। और चलते रहने का मतलब प्रवाहमान होते हैं। प्रवाहमान का मतलब गतिशीलता होती है। गतिशीलता का मतलब है उसमें ठहराव नहीं होता। ठहराव नहीं होता, रुकना नहीं होता, तो वहाँ सड़ांध नहीं होती, गंदगी का वो वैसा स्तर नहीं होता जैसे आप उसको बता रही हैं। और फिर एक बात ये बताओ मेरे को कि जी लाशें बहा दी गई वहाँ। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है और जगह जगह लोगों के पास कैमरे हैं, ऐसे ही कुछ ही बोल जाना। ये जुबान बिना हाड़ मांस की है और ये बाहर बोल के और खुद छुप जाती है। तो जुबान को होश हवास में इस्तेमाल किया करो। थोड़ा अमिताभ बच्चन जी से सीख लो, कुछ उनसे सत्संग किया करो, वो फिर भी संतुलित हैं। आज भी वो कौन बनेगा करोड़पति में काम करने के लिए वो तैयार हैं, फिजिकली फिट हैं। और आप कैसी महिला हैं
और हमें तो मैं तो आश्चर्य करता हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐश्वर्या राय जैसी महिला जो कम बोलती हैं उनके साथ तुम्हारा कैसे गुजारा होता है मैडम। ऐश्वर्या जी, आप ये एक पुस्तक लिखें कि बहकी बुढ़िया के साथ जीवन कैसे गुजारें। ये जो आपकी बहकी हुई सास के साथ जीवन कैसे गुजारे, ऐसी आप एक पुस्तक लिखें ताकि सभी लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो जया जी, ये जुबान बिना हार्ड की है, इसे थोड़ा कंट्रोल करो। तुम्हें तो अपनी ये चाहिए राजनीति ही सब कुछ नहीं होता, ये दिमाग में गंदगी भी पैदा करती है। तो सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सुना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को भी थोड़ी शिक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पुनः।